हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने अब तक इंटीग्रेशन पढ़ा, जनरल फॉर्म्स के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों को दे रखे हैं और उनका क्या करना है आप लोगों को, इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करेंगे समझें। ठीक है, आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हमने पढ़ा e⁴x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴x प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से a⁴x ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, a⁴x प्लस c। बात समझ आ गई। इस तरीके से क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बात आती है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। क्या दे रखा है, e⁴x log a प्लस e⁴a log x प्लस e⁴a log a। कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आप लोग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी डिफरेंशिएशन के अंदर। क्या बताई थी कि log m⁴n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने एक टर्म और बताई थी आप लोगों को, e⁴ log x। ये क्या बन जाता है, x। e⁴ log क्या बन जाता है, 1, और ये क्या बन जाएगा, x। बात समझ आ गई। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैं log m⁴n की प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन e, और ये m है और ये log mn है। तो मैं क्या लिख दूँ, log m की पावर n। तो ये क्या बन जाएगा, log a⁴x। पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। इसी तरीके से यहाँ e⁴ log x⁴a। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा e⁴ log x⁴a। ठीक है, इंटू dx। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए समझे, e⁴ log मैंने क्या बताया था क्या होता है, x होएगा। यहाँ से क्या बचेगा, इंटीग्रेशन a⁴x प्लस यहाँ क्या बचेगा, x⁴a प्लस x⁴a, सॉरी a⁴a। यहाँ a⁴a आएगा, a⁴a इंटू dx। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें हर फंक्शन अलग अलग है। ये f(x) है, ये g(x) है, ये h(x) है। तो सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट किया तो a⁴x इंटू dx अलग रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन x⁴a इंटू dx अलग रहेगा। इसी तरीके से a⁴a dx अलग रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो a⁴x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a⁴x अपॉन log a। ठीक है, बात समझ आ गई। a⁴x का, सॉरी a⁴x का होता है a⁴x अपॉन log a होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ से x⁴a का क्या होगा, ये देखें x की पावर a, और मैंने जनरल फॉर्म में आप लोगों को बताया था कि x⁴n इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही बना था।
ठीक इसी तरीके से यहाँ n की जगह क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग, पावर में एक ऐड करेंगे, x टू द पावर a+1 और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लस a टू द पावर a, ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। यहाँ x वेरिएबल है ही नहीं है ना, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर a तो एज इट इज रह जाएगा, 1 बचा, 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाली टर्म होगी। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कह रहे हैं इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x इज इक्वल टू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे समझें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूँ, सेपरेटली डिवाइड करता हूँ। 2 टू द पावर x को 5 टू द पावर x से डिवाइड किया, प्लस इसी तरीके से 3 टू द पावर x को किससे डिवाइड किया, 5 टू द पावर x से। दोनों को मैंने अलग अलग सेपरेट किया और अलग अलग इंटीग्रेट करता हूँ। जैसे इंटीग्रेट करने लगूंगा तो टर्म को मैं कैसे लिख दूंगा, 2 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x इंटू dx। मैंने दोनों को सेपरेट अलग अलग लिखा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को, देखिए दोनों की पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2/5 की पावर कितनी, x इंटू dx, ठीक है। प्लस इस वाले टर्म को कैसे लिखूँ, 3/5 टू द पावर कितनी, x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 2/5 टू द पावर x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, a टू द पावर x, अरे 10% आड़ो अरे दोनों का धबेड़ा मार दूँ मैं खींच के। देखियो तो यहाँ से देखें क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में गया 2 टू द 5 टू द पावर x, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, a टू द पावर x अपॉन लोगे प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर x का कितना होगा, 2/5 टू द पावर x अपॉन लोगे, तो log कितना है, a की जगह कितना है, 2/5, ठीक है। प्लस इसी तरीके से इसका कितना होगा, 3/5 टू द पावर x अपॉन कितना आएगा, log 3/5 प्लस c। इस तरीके से क्या करेंगे, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ आ गई। ये अभी तक तो हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पढ़ा, पोलिनोमियल फंक्शन का पढ़ा, इन्वर्स फंक्शन का पढ़ा और क्या पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है। अब हम चलेंगे धीरे धीरे इंटीग्रेशन के मेथड्स पे। तो सबसे पहले मेथड आने वाला आप लोगों के पास क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी भी फंक्शन का। आगे बात समझें। और यहाँ आप लोगों को सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करके क्या करेंगे कि किसी न किसी फंक्शन में कोई ना कोई टर्म को पुट करके अनदर वेरिएबल की टर्म्स में पुट करके और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जैसे आगे बढ़ेंगे मेथड्स पे चलते चलेंगे। पहला मेथड आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं अगले मेथड की तरफ चलते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स के बारे में। और मेथड सबसे पहले आने वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कि आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, किसी न कोई फंक्शन में वेरिएबल दे रखो, उस वेरिएबल को कुछ ना कुछ वैल्यू दे के पुट करेंगे और किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेके आके उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ एक अलग से जो इंटीग्रेशन है वो पढ़ने जाएंगे। वो क्या आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। अब तक आप लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स, और इसका क्या था e टू द पावर x प्लस c।
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आप लोगों के पास, e टू द पावर ax प्लस बी अपॉन इस ऊपर वाली पावर का डिफरेंशिएशन। अगर पावर क्या है आप लोगों के पास, लीनियर है मतलब a टू द ax प्लस बी, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो e की पावर जो टर्म दे रखी है वो कैसी होनी चाहिए आप लोगों के पास, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस बी अपॉन इस टर्म का डिफरेंशिएशन, ax का करेंगे तो कितना आ जाएगा a, और b का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, e टू द पावर ax प्लस b। इसी तरीके से अगर ये टर्म किन के साथ जुड़ जाए, साइन फंक्शन के साथ जुड़ जाए, जैसे ऐसे आ जाए साइन ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा साइन का इंटीग्रेशन करना है। साइन का क्या होगा, माइनस कोस ax प्लस बी। फिर उसके बाद एक नई टर्म जो ऐड हो गया आ गई, वो क्या आ गई, इस जो आप लोगों के पास क्या दे रखा है, एंगल में दे रखा है ax प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, a, और a इसके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरीके से आप लोग इस फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये कहीं भी लग जाए, जैसे यहाँ लग जाए सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी, तो आप लोगों को सीकेंट स्क्वायर का क्या पता है, इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है 10। तो ये टर्म एज इट इज़ ax प्लस बी एंगल में अपॉन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा a, उसके डिवाइड में प्लस c। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर ये सिंगल टर्म्स में आ जाए, ऐसे आ जाए ax प्लस बी की पावर n, अगर ये अकेला आ जाए ऐसे, तो आप लोग इसका क्या करेंगे, ax प्लस बी की पावर n, होल पावर दे रखी है, तो होल पावर में आप लोग क्या करते हैं, सीधा पहले उसी टर्म में क्या कर दे रहे हैं, लीनियर, ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन हो जाना चाहिए, और उसके पूरे की कंप्लीट की पावर कितनी दे रखी, n। तो आप इस लोग इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर ऐड करेंगे, उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनटू इसके बाद क्या करेंगे, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस बी का, तो एक का किया तो कितना आ गया a, और b का क्या हो जाता है 0 प्लस c। इस तरीके से आप लोग इन फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इन फंक्शन का आप लोग जहाँ लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ अटैच होके आ रहा है, तो आप लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। अब हम फंक्शन में चलेंगे। अगर फंक्शन यहाँ क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल के बजाय कोई और फंक्शन आ गया, तो वहाँ आप लोग कैसे उसको सोल्व आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कैसे करते हैं समझेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद हमने आगे चलेंगे और आगे इंटीग्रेट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर जो इंटीग्रेशन का हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ क्या पढ़ा था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एक फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ऑल फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़ लिए थे, बट हमने वहाँ इंटीग्रेशन किसका नहीं पढ़ा, tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, tan x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ से जानेंगे कि tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए समझेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सोल्व करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए tan x को कैसे लिख सकते हैं। tan x को मैं कैसे लिख दूँ, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, इस पर मैं यूज़ करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक ख़ास बात क्या है कि आप लोग यहाँ फंक्शंस को देखेंगे और ये देखना चाहेंगे किसी एक फंक्शन को पुट करूँ तो दूसरी कोई ना कोई टर्म उसका क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसे कभी भी फ्रैक्शन की टर्म मिल जाए तो मैं यहाँ देखो इस cos x को अगर मैं टी पुट कर दूँ, cos x को मैं कुछ ना कुछ पुट कर दूँ, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, cos x का डिफरेंशिएशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या ध्यान रखेंगे कि किसी ना किसी एक फंक्शन को मैं पुट करूँ और दूसरा फंक्शन की दूसरी टर्म वह क्या बन जाए, उसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या आप लोगों के पास, मैं क्या करता हूँ, पुट cos x इजिकल टू टी। cos x की जगह मैंने क्या पुट किया, t पुट किया। जैसे cos x की जगह t पुट किया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स, और t का डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, dx को क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, इंटीग्रेट क्या बन गया माइनस डी टी अपॉन कोस एक्स की जगह क्या रखा था मैंने टी। तो देखें, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें और किसी ना किसी फंक्शन को आप लोग पुट कर रहे हैं, जैसे कोस एक्स को टी की टर्म्स में पुट किया, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो डी एक्स है वो भी टी की टर्म्स में आना चाहिए और दूसरा फंक्शन है वो भी टी की टर्म्स में आना चाहिए। बात समझ में, कोई भी वेरिएबल एक्स की टर्म्स में नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ से क्या बचेगा, फिर देखिए माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जहाँ आप लोगों ने टी इजकल टू कुछ ना कुछ पुट किया वापस वैल्यू रख देंगे। यहाँ टी इजकल टू आप लोगों ने क्या रखा था कोस एक्स, तो वैल्यू वापस पुटअप करें तो क्या आएगा माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। तो अब क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आएगा हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग कोस एक्स। बात समझ आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स। आप लोगों ने कोट एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा डायरेक्ट क्या होते हैं, तो यहाँ से उसको भी सोल्व आउट करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे समझें, तो कोट एक्स को मैं कैसे लिख पाऊँगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ टर्म्स को, देखिए अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूँ तो कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। तो मैं पुट करूँगा पुट साइन एक्स इजकल टू टी, जैसे टी पुट किया तो मैं जहाँ पुट कर रहा हूँ उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स और टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स क्रॉस करके ऊपर तो टर्म क्या बन जाएगी कोस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, वैल्यू रखें, कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रख दें डी टी, तो टर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास डी टी अपॉन टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुटअप कर दें। टी की वैल्यू आप लोगों ने क्या पुट की थी साइन एक्स, तो यहाँ रख दे क्या आ जाएगा log साइन एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे कोस डॉट एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग क्या करेंगे अच्छे से याद करके रखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब हम लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था tan x और cot x का इंटीग्रेशन। आप पढ़ने जा रहे हैं कोसिकेंट और सीकेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग कैसे सोल्व आउट करेंगे, और आप लोग को याद होने चाहिए कि कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है और सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए कैसे समझें, मैं कोसिकेंट x को कैसे लिखूँगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? और यहाँ से साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और साइन एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने साइन टू एक्स का फॉर्मूला +1 क्लास में पढ़ा था। क्या होता है साइन टू एक्स इजिकल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लगा दें यहाँ पे, तो कितना बने, यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है डी एक्स अपॉन साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा 2 साइन एंगल का हाफ एक्स बाई 2 इंटू कोस एंगल का हाफ एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ देखें कोई किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं बन रहा, किसी को पुट करूँ और उसका डिफ्रेंशिएशन बन जाए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ इस टर्म को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करता हूँ, उसी से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या बन गई आप लोगों के पास डी एक्स अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2
और मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड किया और उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो एक कोस से कोस कैंसिल आउट और ये टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म तो उठ के ऊपर जाएगी। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर गया तो 1 कोस स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, सीकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 2 साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। एक कोस एक्स बाई टू बचेगा ना, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर मैं 10x बाई टू को टी पुट कर दूँ तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, डी टी। तो यहाँ लिखेंगे पुट 10x बाई टू इजकल टू क्या पुट किया, टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। टी का किया कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस करके डी एक्स को ऊपर भेजेंगे और 2 को क्रॉस करके ऊपर उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट करें यहाँ तो क्या बन जाएगी टर्म, 2 इंटू डी टी अपॉन 2t। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बच गया क्या आप लोगों के पास, डी टी अपॉन टी। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। और अब यहाँ क्या कहीं, यहाँ इतना करने के बाद t की वैल्यू वापस पुटअप करेंगे और t आप लोगों ने क्या पुट किया था, 10x बाई टू, यहाँ वापस पुट करेंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, log 10x बाई टू प्लस सी। ये आप लोगों के पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया कौन से फंक्शन का, कोसिकेंट एक्स का। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और सीकेंट को मैं कैसे लिख दूँ, कोसिकेंट पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेज ना, कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। अब कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, log 10 एंगल का हाफ। एंगल कितना है आप लोगों के पास, पाई बाई टू का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4, एक्स का हाफ क्या, तो एक्स बाई टू प्लस सी। ये आप लोगों के पास किसका इंटीग्रेशन हो गया, सीकेंट एक्स का। आगे बात समझें तो आप लोग इन फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखेंगे। बात समझ में आ गई। इनका एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला और होता है, वो वाला और ड्राइव करते हैं, वो और देखते हैं कि कोसिकेंट का क्या होता है और सीकेंट का क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो समझते हैं। देखिए नेक्स्ट इनका अनदर फॉर्मूला जो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास कोसिकेंट एक्स का और सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोगों के पास, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और सीकेंट एक्स का अनदर इंटीग्रेशन क्या होगा, log सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो इनका इंटीग्रेशन आप लोगों के पास क्या होगा समझें। देखिए इनका ड्राइव कैसे करेंगे आप लोग। देखिए मेरे को फॉर्म बनानी है किसकी, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स लेके आना है। मेरे पास क्या है, कोसिकेंट एक्स। तो मैं ये वाली फॉर्म बनाने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया टर्म को और नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऊपर और नीचे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ऊपर वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कोसिकेंट को कोसिकेंट से किया तो क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। यहाँ नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म को मैं टी पुट कर दूँ तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, डी टी। एक बार पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने पुट किया, पुट कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इजगल टू क्या माना, टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो कोसिकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोगों के पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। और वो किसके इक्वल हो गया, डी टी की। बात समझ में आ गई। ठीक है,
वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस सी, और टी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, क्या माना था आप लोगों ने टी यहाँ से देखें आप लोगों ने क्या माना था कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स पुट कर दें तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों के पास कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट एक्स में आप लोगों को ये वाला इंटीग्रेशन प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सीधा आप लोग क्या करेंगे, ये वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। और क्या किया मैंने, सीकेंट एक्स प्लस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया और सीकेंट प्लस 10x से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो टर्म आप लोगों के पास ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो टर्म क्या बनेगी सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x, और नीचे वाली टर्म क्या है सीकेंट एक्स प्लस 10x। फिर वही पुट करेंगे, नीचे वाली टर्म को टी पुट करते हैं, इस वाली टर्म को, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाली टर्म मेरे को दिख रहा है। ठीक है, इसको टी पुट किया, जैसे पुट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म डी टी बन जाएगी। तो आप लोगों के पास डी टी इजगल टू क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी डी टी। तो यहाँ पुट करेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log ची प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। आप लोगों को सेकंड फार्मूला पता लग जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स का सेकंड इंटीग्रेशन ये वाली टर्म होती है। इसी तरीके से कोसिकेंट का पता लग गया। तो आप लोगों ने सीकेंट और कोसिकेंट के भी क्या पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकें, इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। आगे बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जाना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। और वहाँ से हम लोगों ने कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़े नहीं थे अभी तक, उनको क्या किया, यहाँ उनका फॉर्मूला बनाया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, थैंक यू।